आधी रात का रहस्य। रामलाल जी की अजीबोगरीब बीमारी। रामलाल उदास होकर पत्तलों के सामने बैठे थे। पत्तल में उबली हुई लौकी के टुकड़े और बिना नमक की दाल पड़ी थी। विमला, अरे इंसान हूँ तो थोड़ा मिर्च मसाला तो चाहिए ना। अगर ऐसे ही घास फूस खाता रहा तो कल को भैंस की तरह रंभाना शुरू कर दूंगा। चुपचाप खा लो। परसों डॉक्टर गुप्ता जी ने ही तो कहा था, रामलाल जी अगर आप मटन के चक्कर में पड़े तो यमराज भैंस पर नहीं सीधा जीप लेकर आपको लेने आएगा। जान प्यारी है या जीप का स्वाद। उस डॉक्टर का मुंह झुलस जाए, उसे खुद मटन हजम नहीं होता, इसलिए सबको मना करता फिरता है। तभी पड़ोस में रहने वाला भोलू आ टपका। क्या रामलाल भैया, मुंह क्यों लटका रखा है? चलो छोड़ो, कल रविवार है ना, अपने गांव के मेले में वैसे भी दावत होगी। कोई मेला वेला नहीं है, कोई दावत नहीं है। इनके लिए कल भी लौकी का जूस ही बनेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। भोलू बेचारगी से उन्हें देखकर चला गया। विमला सुबह सुबह उठी और रसोई में गई। अचानक उसकी चीख निकल गई। हाय राम, ये क्या हो गया यहाँ? रामलाल आंखें मलते हुए आए। क्या हुआ भाग्यवान, चोर घुस आए थे क्या? अरे चोर आते तो पैसे ले जाते, लेकिन फ्रिज में छिपकर रखा हुआ आधा किलो मटन और डिब्बे का पाव भर मैदा कोई क्यों ले जाएगा? ये किसी और का काम है। देखो, गैस चूल्हे पर तेल के छींटे हैं। किसी ने रातों रात छोटी पूरी और मटन करी बनाकर उड़ा दी। सच में? खुशबू तो बड़ी जानदार आ रही है विमला। बेचारे चोर को भूख लगी होगी शायद। कहीं रात में उठकर तुमने तो नहीं खा लिया? मेरी कसम विमला, मैं तो रात भर खर्राटे मार रहा था। तुमने ही तो मुझे खोनी मारकर जगाया था। विमला सोच में पड़ गई। बात तो सच है, रामलाल गहरी नींद में थे। तो फिर खाना किसने बनाया? बर्तन भी धोकर उल्टे रखे हुए थे। कोई चोर इतनी सलीके से चोरी थोड़ी करेगा। अगले दिन विमला जानबूझकर फिर से मटन ले आई। लेकिन इस बार वो सोई नहीं, दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गई। रात का 1 बजा। अचानक रामलाल बिस्तर से उठे। आंखें खुली थी लेकिन नजरें शून्य में थी। वह सीधा रसोई में गए। विमला के मुंह से आवाज नहीं निकली। रामलाल ने फटाफट आटा गूंधा। छोटी छोटी पूड़ियां बेली। दूसरी तरफ मटन में मसाले झोंके। उनके काम करने की रफ्तार देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। आधे घंटे में गर्मा गर्म छोटी छोटी पूरियां और मटन करी तैयार। उन्होंने सारा खाना एक बड़े पतीले में रखा और पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। विमला दबे पांव उनके पीछे चल दी। वहाँ का नजारा देखकर विमला सन्न रह गई। वहाँ पड़ोसी भोलू, डॉक्टर गुप्ता और गांव के 2 और लोग पत्थल बिछाकर इंतजार कर रहे थे। सब एकदम चुप थे। रामलाल वहाँ पहुँचे और किसी रोबोट की तरह सबको खाना परोसने लगे। वाह, आज नमक एकदम फिट है यार। कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। इन रामलाल जी के हाथों में जादू है भाई। होश में रहते हैं तो डर के मारे पकाते नहीं, लेकिन नींद में चलते हुए जो खाना बनाते हैं वो अमृत जैसा होता है। रामलाल भी बैठ गए और मजे से 4 पूरियां और मटन के टुकड़े खाए। फिर सारी प्लेटें एक झोले में डाली और वापस नींद में चलते हुए घर की तरफ चल दिए। भोलू और बाकी लोग हाथ धोने जा रहे थे कि तभी विमला अंधेरे से शेरनी की तरह बाहर निकली। ओ हरामखोरो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सबके तोते उड़ गए। डॉक्टर गुप्ता तो भागने ही वाले थे। अरे मेरा पति बीमार है, इसीलिए मैं परहेज करवा रही हूँ और तुम सब मिलकर उन्हें आधी रात का बावर्ची बना रहे हो। और डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था कि मटन जहर है। अरे भाभी जी, मारना मत। बात यह है कि रामलाल जी को मटन की इतनी तलब थी कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई। वो नींद में ही उठकर पकाने लगे। पहले दिन खुशबू सूंघकर हम आ गए। उन्होंने हमें पहचाना नहीं, बस परोसने लगे। अगर हम उन्हें रोकते या जगाते तो उन्हें सदमा लग सकता था, इसलिए हमने खा लिया। हाँ भाभी, उन्होंने इतना प्यार से पकाया था, बर्बाद ना हो जाए इसलिए खाया।
लालच में नहीं। विमला को गुस्से से ज्यादा तरस आया। उसे समझ आ गया कि उसके पति को मटन से इतना लगाव है कि ना मिलने पर वो नींद में भी पकाने लगे हैं। वो रामलाल के पीछे पीछे घर गई। रामलाल जाकर बिस्तर पर लेट गए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, शायद पेट भरने का सुकून था। अगली सुबह जब रामलाल उठे तो खाने की मेज पर लौकी की सब्जी नहीं बल्कि गर्मा गर्म छोटी छोटी पूरियां, लाल रसेदार मटन करी और साथ में प्याज के लच्छे रखे थे। रामलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या है विमला? डॉक्टर डांटेगा नहीं? उस डॉक्टर का इलाज मैंने कर दिया। इंसान को खाने के लिए इतना नहीं तरसाना चाहिए कि वो बीमार पड़ जाए, पर रोज रोज नहीं मिलेगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार तो जी भर कर खाओ, लेकिन बाकी दिन मेरी बात माननी पड़ेगी। रामलाल ने खुशी से एक पूरी को मटन में डुबाया और विमला को अपने हाथों से खिलाया। तेरे हाथ के खाने के आगे मेरी नींद वाली कुकिंग किस काम की विमला? उन्होंने कहा। असल में उन्हें रात की कोई बात याद ही नहीं थी। खिड़की से झांक रहे भोलू और डॉक्टर गुप्ता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चलो जान छूटी, आज से रामलाल भैया होश में ही पकाएंगे। लेकिन यार, रात वाले उस स्वाद की बात ही कुछ और थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो लालच हो या पाबंदी। इंसान की इच्छाओं का सामना करना और संतुलन बनाकर जीने में ही असली सेहत और खुशी है।